जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 29वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम रासलीला का आरंभ इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। अभी हम इसके पहले भाग का श्रवण करते हैं। यह रासलीला बड़ी ही दिव्य लीला है। इस रासलीला में प्रवेश करने का अधिकारी वही है जो भगवान का भक्त हो। अतः भगवान की रासलीला में प्रवेश करने से पहले हमें श्रद्धावान भक्त होना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को परम गुह्य, परम गोपनीय, टॉप मोस्ट सीक्रेट शरणागति के बारे में बताया था, तब अर्जुन से साफ कहा था कि इस भक्ति योग को, इस शरणागति की बात को ऐसे व्यक्ति को मत बताना जो ना तो भक्त हो, जो ना तपस्वी हो और सुनना न चाहता हो, और जो मेरे में दोष निकालने वाला हो। ऐसे व्यक्ति को कभी भी नहीं सुनाना। तो फिर किसको सुनाना? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जब कथा को सुनेगा, जब शरणागति भक्ति की बात को सुनेगा, तब तरह तरह के तर्क लगाएगा और वह किसी निर्णय पर न पहुंचकर स्वयं भी उलझ जाएगा और दूसरों को भी उलझाने का प्रयास करेगा। इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 18वें अध्याय के उसी श्लोक के आगे के 71वें श्लोक में कहा, श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। बिना भक्त होने, बिना श्रद्धा के सुनने की तुलना में श्रद्धा से और भगवान में दोष निकाले बिना यदि कोई भगवान की शरणागति को, भगवान की लीला महिमा को सुनता है तो वह स्वयं भी मुक्त हो जाता है और भगवान के पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। इसलिए रासलीला को सुनने से पहले हमें आस्तिक, श्रद्धावान दृष्टि रखना आवश्यक है। नास्तिकों की तरह इस प्रकार की चीजों को अश्लील शब्दों से नहीं जोड़ना चाहिए। ये भगवान की बड़ी ही दिव्य लीला है। आइए हम हमारे मन को पवित्र करते हुए पवित्र भाव से, श्रद्धा भाव से श्री भगवान की इस दिव्य रासलीला का श्रवण करते हैं। इस रासलीला को सुनने से श्री भगवान में प्रेम हो जाता है। यह लौकिक लीला नहीं है, पारलौकिक लीला है, आध्यात्मिक लीला है, दिव्य लीला है। आइए हम इसका पहला भाग श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री रासेश्वराय नमः, श्री रास विहारिणे नमः। पिछले दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 28वें अध्याय में वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ाकर लाना, इस प्रसंग को सुनते हुए हमने जाना था कि प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। नंद बाबा भी प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। कोई तर्क कर सकता है कि नंद बाबा तो भगवान के उच्च कोटि के भक्त थे और नंद बाबा तो साक्षात भगवान के पिता ही थे, फिर उन्हें एकादशी करने की कोई आवश्यकता थी क्या? परंतु नंद बाबा जैसे भक्त भी एकादशी का व्रत करते हैं, तो सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन कम से कम अन्न का त्याग तो करना ही चाहिए। उसके साथ यदि हरिनाम जप, हरिनाम संकीर्तन किया जाए, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत का पाठ किया जाए, श्रवण किया जाए और साथ में भगवान के लिए जागरण किया जाए, उनकी पूजा की जाए, तो उसका फल और भी बढ़ जाता है। तो नंद बाबा जैसे सिद्ध भक्त भी जब एकादशी करते हैं, अनेक ऊंचे कोटि के भक्त भी भगवान का एकादशी व्रत अवश्य करते हैं। तो आप लोग जो कथा सुन रहे हो, आप सबको, हम सबको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। नंद बाबा प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। वैसे ही जब कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, जिसको हरि प्रबोधिनी, देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, देव उठनी एकादशी, देव उठनी 11 के नाम से जाना जाता है, जिस दिन भगवान श्री विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं, उस दिन जो व्रत आता है वह व्रत नंद बाबा ने किया था। भगवान की पूजा करी और उसी दिन रात्रि में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश कर लिया। यद्यपि नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि वह असुरों की वेला थी, इसलिए उस आसुरी वेला में वे रात्रि के समय ही यमुना जल में घुस गए थे। प्रायः रात्रि में 12 बजे से 3 बजे तक का जो समय होता है,
वह आसुरी वेला कहा जाता है। इस आसुरी वेला में असुरों की शक्ति बढ़ जाती है और इस आसुरी वेला में भोजन नहीं करना चाहिए और विशेष रूप से तीर्थ आदि में स्नान नहीं करना चाहिए। जब नंद बाबा यमुना जी में आसुरी वेला में रात्रि में प्रविष्ट हो गए, उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया था और अपने स्वामी वरुण देवता के पास लेकर गए थे। किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि देवताओं को किसने देखा है, कौन जानता है कि वो पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं, दंड देते हैं कि नहीं देते हैं। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि देवता कोई आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को ही पकड़ कर ले जाएं। कभी कभी भय से ही काम चल जाता है। जैसे भारत देश में जब लॉकडाउन लगा था तब ये कहा गया था कि कोई भी घर से बाहर न निकले। यदि कोई घर से बाहर निकलने का प्रयास भी करता था तो जैसे ही पुलिस दिखाई देती थी वैसे ही भाग करके घर में आ जाते थे। तो पुलिस कोई ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तार करे तभी वह भयभीत होगा, उसके नाम से भी कभी कभी भय उत्पन्न हो जाता है। वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे सरकार की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है वह दिखाई नहीं देती है परंतु होती बहुत ज़्यादा है। जब किसी के पीछे सरकार पड़ जाती है तो उसको छोड़ती नहीं है और देवताओं की शक्ति तो उससे भी बहुत ज़्यादा है। सरकार के पास भी अदृश्य शक्ति है। एक प्रकार से जो शक्ति है उसको कोई साधारण व्यक्ति साधारण समझ से समझ नहीं सकता और उससे बहुत ज़्यादा शक्ति देवताओं की है और भगवान की शक्ति का तो कोई पार ही नहीं है। इसलिए हर बार अपराध करके देखना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। प्रयास करना चाहिए इस आसुरी वेला में रात्रि काल में भोजन आदि न करे तो अच्छा है। तो वरुण के सेवक ने नंद बाबा का एक प्रकार से अपहरण कर लिया था, उनको किडनैप कर लिया था और वे अपने स्वामी के पास लेकर गए थे। नंद बाबा ने यमुना जी में डुबकी तो लगाई थी परंतु वापस बाहर नहीं आए थे। उनके साथी जो गोप ग्वाल थे वे भी सब चीज़ों को जानते थे, इसलिए वे समझ तो गए कि नंद बाबा को वरुण देवता के जो सेवक हैं वे पकड़ के ले गए हैं। व्यथित होकर वे जोर से रोने पीटने लगे। एक भक्त संकट आने पर, दुख आने पर रो सकता है, चिल्ला सकता है, भगवान को भी कभी कभी कुछ कह सकता है, परंतु उसे भगवान पर भरोसा जरूर रहता है कि वे भगवान अपने भक्तों के भय को भगाने वाले हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करी और उन्हें कहा कि आपके पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया है। तो भगवान श्री कृष्ण वरुण लोक गए, मानी जल के भीतर गए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण वरुण देवता के लोक में पहुँचे, वरुण देवता ने भगवान की बहुत बड़ी पूजा करी और भगवान से निवेदन किया, कहा हे प्रभु आज मेरा शरीर धारण करना सफल हो गया, आज मेरे पुरुषार्थ सफल हो गए क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हो गया है। जिन्होंने भी आपकी चरणों की सेवा करी है वे भवसागर से पार हो गए। फिर वरुण देवता ने कहा कि देखिए आप ही भगवान हैं, आप ही ब्रह्म हैं, आप ही परमात्मा हैं, ये तीनों अलग अलग नहीं हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि भगवान अलग हैं, ब्रह्म अलग हैं, परमात्मा अलग हैं। भक्तों के लिए वे ही भगवान हो जाते हैं सगुण रूप में आकर के, वेदांतियों के लिए वे ही निर्गुण रूप से निराकार रूप से ब्रह्म हो जाते हैं और योगियों के लिए आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा हो जाते हैं। ये बात आरंभ में सुखदेव जी ने दूसरे स्कंद में कही भी थी, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा, उन्हीं को भगवान, तो ये तीनों एक ही हैं। वरुण देवता ने भगवान से क्षमा याचना करी कि मेरा ये जो सेवक है यह मूढ़ है, अनजान है, वह अपने कर्तव्य को जानता नहीं था, वही आपके पिताजी को ले आया है, आप कृपा करके क्षमा कर दीजिए। भगवान ने सीधा नंद बाबा को लिया और व्रज में वापस आ गए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया था। भगवान के साथी भक्तों को, गोप ग्वालों को, बछड़ों को चुरा कर ले गए थे। भगवान के प्रति देवराज इंद्र ने भी अपराध किया था, सांबर्तक मेघों को आज्ञा देकर व्रज में बहुत वर्षा करवाई थी और वरुण देवता के एक सेवक ने नंद बाबा का अपहरण कर लिया था। इस प्रकार वरुण देवता ने भी भगवान के प्रति अपराध किया, परंतु भगवान ने इन तीनों के साथ अलग अलग व्यवहार किया। जैसे वरुण देवता ने जो अपराध किया था उसके प्रति भगवान ने वरुण देवता को कुछ भी नहीं कहा, उल्टा वरुण देवता ने ही पूरे विस्तार से बता दी कि ये गलती मेरे सेवक की है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसे पता नहीं था कि नंद महाराज आपके पिता हैं। वरुण देवता से ज्यादा बड़ा अपराध देवराज इंद्र का था,
परंतु देवराज इंद्र ने अपराध करने के साथ साथ भगवान और भक्तों को साथ साथ रहने का लगातार 7 दिन 7 रात तक अवसर दिया था। इसलिए भगवान ने देवराज इंद्र को फटकारा भी था, कहा भी था तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए, गोवर्धन पर्वत भी उठाया था। इस प्रकार देवराज इंद्र से भगवान ने बात करी थी और आगे के लिए सावधान किया था कि ऐसे गलती मत करना, याद रखना सदा मुझे। परंतु ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रति अपराध किया था, उसमें भक्तों को भगवान से अलग करने का प्रयास किया गया। जो व्यक्ति भक्तों को भगवान से अलग करने का प्रयास करता है, मंदिर आदि तोड़ने का प्रयास करता है, वह समझो भगवान का अपराध करने वाला है। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी के अपराध को बड़ा माना और भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से बात भी नहीं की थी। इसको हम एक और उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जब कोई साधारण व्यक्ति अपराध करता है तब उसे क्षमा किया जा सकता है। उससे बड़ा यदि कोई व्यक्ति हो, जैसे कोई विधायक हो, अधिकारी हो, वो वरुण देवता जैसे देवों की श्रेणी में मानो एक प्रकार से थी हो, तो उसका भी अपराध बड़ा होता है। परंतु देवराज इंद्र जैसे मानो कि कोई मुख्यमंत्री आदि का पद हो, ऊंचा पद हो, तब अपराध गंभीर बन जाता है। और यदि प्रधानमंत्री स्तर का कोई व्यक्ति हो, जैसे कि ब्रह्मा जी हैं, तो समझो कि अपराध की श्रेणी और भी बढ़ जाती है। तब वह अपराध क्षमा के योग्य भी नहीं होता है। जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतना ही अपराध भी बड़ा माना जाता है, उसी के अनुसार दंड भी दिया जाना चाहिए। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से बात नहीं की, देवराज इंद्र से बात की, उनको फटकारा, डांटा और वरुण देवता को कुछ भी नहीं कहा। ना ये कहा कि आपने गलती करी, ना कुछ और आगे के लिए कहा। तो इस प्रकार भगवान अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार करके हमें सिखाते हैं। नंद बाबा ने वरुण लोक में देखा था कि वरुण लोक के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे थे। नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्रज में आकर जब यह बात सुनाई तो भगवान के प्रेमी गोप यह सुनकर समझने लगे कि अरे ये तो साक्षात भगवान ही हैं। क्या कभी हमें ये अपना मायातीत स्वधाम दिखलाएंगे? भगवान तो स्वयं सर्वदर्शी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, उनसे क्या बात छिपने वाली है। उन्होंने विचार किया इस संसार में जीव अज्ञान के कारण ही अपने आप को पहचान नहीं पाता है। निस्संदेह जीव अज्ञान के कारण ही शरीर को ही आत्मा मानने लगता है और इस शरीर की पूर्ति के लिए तरह तरह की कामना रखता है और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता रहता है। फिर कभी ज्यादा अच्छे कर्म करता है तो देव योनियों में जन्म लेता है, देवताओं में जाता है, और कभी थोड़ा पुण्य थोड़ा पाप, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, ऐसा मिलावटी मिश्रित कर्म करता है तब मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। और जब पाप ज्यादा करता है तब पशु पक्षी की अधम योनियों में जाता है और अपनी असली गति आत्मस्वरूप को पहचान नहीं पाता है। तो हम वास्तव में शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर तो समझो कि हमारा घर है, आत्मा उसके अंदर रहने वाली सनातन है। भगवान ने उन सभी को अपने दिव्य धाम का दर्शन करवाया। जिस स्थान पर अक्रूर जी को ब्रह्मरथ नामक जो स्थान है, अपने ब्रह्मधाम का, अपने धाम का दर्शन करवाया था, उसी स्थान पर सभी गोप ग्वालों को भगवान ने दर्शन कराया। सब ने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। ये सब देखकर सारे गोप ग्वाले अत्यंत विस्मित हो गए। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 29वें अध्याय में रासलीला में प्रवेश करते हैं। इसमें प्रवेश करते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसके पहले भाग में हम जानेंगे कि रास पंचाध्यायी किसे कहते हैं, श्री भगवान ने किस प्रकार रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया, रास शब्द का क्या अर्थ है, रासलीला किसे कहते हैं, रासलीला का क्या अर्थ है, रासलीला में भगवान, उनका वंशी वादन, गोपियां, इनका क्या तात्पर्य है। श्री भगवान के निमंत्रण पर समझदार भक्त जो होते हैं, जैसे गोपियां हैं, सब कुछ छोड़कर श्री भगवान की ओर दौड़ जाती हैं, इसका क्या निहितार्थ है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर इस पहले भाग को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। श्लोक संख्या 8 तक श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री वृंदावन बिहारी को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद में पूर्वार्ध भाग में एक ऐसे प्रसंग के अंदर प्रवेश कर रहे हैं जिसको रासलीला के नाम से जाना जाता है। यह रासलीला किसी भी प्रकार से भौतिक लीला नहीं है, प्राकृत लीला नहीं है, पूरी तरह दिव्य चिन्मय अप्राकृत लीला है। इसको यदि भौतिक चश्मे से समझने का प्रयास करेंगे तो हम निस्संदेह भूल कर बैठेंगे और जो भागवत जी का मर्म है उसको समझने से वंचित रह जाएंगे। जब श्रीमद् भागवत महापुराण का गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशन आरंभ हो रहा था, उस समय गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका ने भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार से कहा था कि आप श्रीमद् भागवत का सटीक प्रकाशन कीजिए टीका सहित, परंतु दशम स्कंद के 29 अध्याय से लेकर 33 अध्याय तक जो 5 अध्याय हैं, जिसको रास पंचाध्याय के नाम से जाना जाता है, उसका प्रकाशन मत कीजिए, क्योंकि कलयुग के लोगों की बुद्धि वैसे ही अत्यंत कलुषित है। वे सदा ही पापमयी दृष्टि रखते हैं, भौतिकता के चश्मे से ही हर चीज को समझने का प्रयास करते हैं, जबकि भगवान दिव्य हैं, आध्यात्मिक हैं। परंतु भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार ने कहा, ये 5 अध्याय भागवत जी के 5 प्राण हैं। इन 5 प्राणों के बिना भागवत जी को समझना, जीवित रखना अत्यंत कठिन कार्य है। भाई जी ने कहा, सब शंकाओं का समाधान करने के लिए हम कुछ प्रयास करेंगे। इसलिए भागवत जी के 33वें अध्याय में जहां रासलीला समाप्त होती है, उसके बाद भाई जी महाराज पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार ने अद्भुत व्याख्या करके भगवान की रासलीला के मर्म को समझाने का प्रयास किया है, उसको हम समझेंगे। परंतु इस रासलीला को सुनने से पहले हमें एक भक्त की दृष्टि ध्यान में रख करके ही इसको सुनने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा, तभी हमारा भागवत कथा सुनना सफल होगा। जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत की कथाएं होती हैं, वहाँ वहाँ रासलीला के कुछ कुछ प्रसंगों को बता दिया जाता है, परंतु हम तो प्रत्येक श्लोक का भावार्थ बता रहे हैं, अतः प्रत्येक श्लोक में आए हुए शब्दों का उच्चारण भी हमें करना होगा। और कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिनको साधारण दृष्टि से समझना हमें मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारी दृष्टि बड़ी ही कलुषित है, गंदी है, अतः हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें इस रासलीला के मर्म को समझने में, समझाने में सहयोग प्रदान करें, अपनी कृपा करें, जिससे हम इस रासलीला को समझ सकें। तो अब हम इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में 29वां अध्याय सुनते हैं, जिसको रासलीला का आरंभ इस नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। अभी हम इसके पहले भाग का श्रवण करते हैं। पहले भाग से अर्थ है कि अध्याय बड़े होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, अतः उनको समझने के लिए हम इनके कुछ भाग में श्रवण करने का प्रयास करते हैं। श्री शुक उवाच भगवान पिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। श्री सुखदेव जी रासलीला का आरंभ करते हुए परीक्षित महाराज से कहते हैं, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला चमेली आदि सुगंधित फूल खिलकर बड़े ही सुगंध फैला रहे थे। भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों के प्रति संकेत किया था, वे सब की सब इकट्ठी होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी, सुंदर लग रही थी। भगवान ने उन्हें देखकर उन रात्रियों को दिव्य बनाया,
गोपियां तो चाहती ही यही थी। अब भगवान ने भी अपने अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। यद्यपि भगवान अमना कहे जाते हैं, भगवान के पास कोई चीज नहीं है तो वो कहा जाता है कि मन नहीं है, परंतु फिर भी वे भगवान अपने प्रेमियों की भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन को स्वीकार करते हैं। इसीलिए भगवान को जो सर्वोत्तम भेंट कोई दे सकता है, भगवान को जो पसंद आती है, वह भेंट है हमारा मन। अब इस श्लोक की हम थोड़ी व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात तो इस रासलीला का आरंभ भगवान शब्द से हो रहा है, जो कि बड़ा ही व्यापक शब्द है, जो हमें बताता है कि ये कोई भौतिक लीला नहीं है, इसमें साक्षात भगवान है जो इस लीला को कर रहे हैं। भगवान का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी बात, संत महात्मा कई लोग भाव लगाते हैं। हमारे एक गुरु जी श्री भास्कर जी ऐसा कहा करते हैं कि भगवान अपिता। अपिता का मतलब कौन से भगवान? जिनके कोई पिता नहीं है वे भगवान ये रासलीला करने की इच्छा कर रहे हैं। तो ये भगवान कोई साधारण मनुष्य नहीं है जो किसी का बेटा बनकर आए हों और हमारी तरह ऐसी सोच रखने वाले हों। ये साक्षात वे भगवान है जो अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाले हैं। और इसे सुनने से पहले ध्यान रखना चाहिए, ये लीला ठीक वैसी ही है जैसे समझो किसी का पेट भरा हुआ हो तो उसे भोजन की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। उसी प्रकार भगवान आत्माराम कहे जाते हैं, आत्मतृप्त कहे जाते हैं, आप्तकाम कहे जाते हैं। माने भगवान को कोई भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि इच्छा तो मन से हुआ करती है। भगवान के पास तो मन है ही नहीं, तो भगवान इच्छा कैसे करेंगे? तो कोई कहे फिर भगवान भक्तों की कैसे सुनते हैं? तो भगवान भक्तों की ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जब भक्त भगवान के प्रति इच्छा करता है, चाह करता है, तो भगवान भी भक्त की नकल करने वाले हैं, तो भगवान के मन में भी इच्छा पैदा हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर भी कहा गया है कि भगवान के मन नहीं है, फिर भी भगवान भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भक्तों की इच्छा थी, इसलिए वे इस दिव्य लीला को आरंभ कर रहे हैं। आशा है इन भावना के साथ, इन शब्दों के साथ यदि हम आरंभ करेंगे तो निस्संदेह यह रासलीला हमें दिव्य आनंद प्रदान करेगी। ज्यों ही हम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर युवतियों के साथ प्रेम नृत्य अथवा रास नृत्य की सुप्रसिद्ध कथा प्रारंभ करते हैं, तो सामान्य लोगों के मन में शरद ऋतु की पूर्णिमा की अर्धरात्रि में अनेक युवतियों के साथ ईश्वर के इस प्रेममय नृत्य के औचित्य के विषय में अनेक प्रश्न उठने लग जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तक श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान में श्री भगवान के रास नृत्य का वर्णन करते हुए इन लीलाओं की आध्यात्मिक पवित्रता की व्याख्या की है। कोई भगवान का भक्त हुए बिना निस्संदेह इन लीलाओं को किसी प्रकार से भी नहीं समझ सकता है। भौतिकवादी व्यक्ति अथवा निर्विशेषवादी दार्शनिक जो निर्गुण में रमण करने वाले हैं, कुछ नहीं मानते हैं, ऐसे लोग भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वभाव की प्रामाणिक व्याख्या को बुरी तरह से अस्वीकार करते हैं। कोई ऐसा परम पुरुष जो नितांत प्रेम में कार्यकलाप संपन्न कर सकता है, उसकी उत्तम वास्तविकता को अस्वीकार करना तर्कयुक्त प्रतीत नहीं होता। जबकि हमारा तथाकथित प्रेमालाप, जिसको हम लव कहते हैं, वो कोरा या विकृत प्रतिबिंब ही है। भौतिक कार्यकलाप ईश्वर द्वारा संपन्न किए जाने वाले पूर्ण आध्यात्मिक कार्यों का प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता। इस विवेकहीन बात पर ढीठ बनकर अड़े रहना उन लोगों की असंवेदनशील मानसिक अवस्था को प्रतिबिंबित करता है जो भगवान श्री कृष्ण की वास्तविकता का विरोध करते हैं। अभक्तों की यह मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति दुर्भाग्यवश ईर्ष्या के रूप में उबल पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे परम पुरुष के अस्तित्व को जोर शोर से नकारते हैं। क्योंकि अधिकांश निर्विशेषवाद आलोचक अपने ही प्रेमालापों में लगे रहते हैं, जिन्हें वे वास्तविक, रियल और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल भी मानने लगते हैं। वास्तविक परम प्रेमी तो भगवान श्री कृष्ण है। वेदांत सूत्र का शुभारंभ इस घोषणा के साथ होता है कि परम सत्य ही समस्त वस्तुओं के उद्गम है। यहाँ तक कि पाश्चात्य दर्शन का जन्म इस प्रत्यक्ष जगत के अनेक के आधार एक की अनिपुण खोज के प्रयास में हुआ। दाम्पत्य प्रेम, जो कि मानव अस्तित्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है,
उसे परम सत्य से कुछ भी लेना देना न हो, ऐसा होना संभव ही नहीं है। वास्तव में मनुष्यों द्वारा अनुभव किया जाने वाला दाम्पत्य प्रेम, पति पत्नी का प्रेम उस आध्यात्मिक सत्य का ही प्रतिबिंब है, जिसमें यही प्रेम अपनी आद्य परम अवस्था में रहता है। इस प्रकार यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने शरदकालीन मादक वातावरण का आनंद लेने का निश्चय किया तो उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय लिया, जैसा कि यहाँ लिखा है, योग मायामुपाश्रितः। श्रीमद् भागवतम के इस विभाग में भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य प्रेम की आध्यात्मिक प्रकृति मुख्य विषय वस्तु है। कोई स्त्री अपनी मधुर वाणी, अपने सौंदर्य तथा शालीनता, अपनी मोहक सुगंध, सुकुमारपन के साथ ही संगीत नृत्य में अपने चातुरी तथा दक्षता के कारण सुंदर लगती है। इन सब में वृंदावन की तरुणी गोपिकाएं, जो कि भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगी शक्ति हैं, सर्वाधिक आकर्षक हैं। इस अध्याय में यही बतलाया गया है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उनके स्त्री सुलभ उत्तम गुणों का आनंद लिया। यद्यपि इन घटनाओं के समय भगवान श्री कृष्ण केवल 8 वर्ष के बालक थे, जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उल्लेख किया है। सामान्य लोग यही चाहते हैं कि ईश्वर उनके प्रेमालापों के केवल साक्षी बने रहें। जब कोई लड़का किसी लड़की को या कोई लड़की किसी लड़के को चाहती है, प्रेम करती है, तो कभी कभी वे अपने आनंद भोग के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप हमारा इनसे ब्याह करवा दीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। ऐसे लोगों को यह जानकर धक्का लगता है और बड़े निराश हो उठते हैं कि श्री भगवान अपने दिव्य इंद्रियों द्वारा अपने ही प्रेमालापों को आनंद भोग सकते हैं। सच तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण आदि कामदेव हैं और उनकी मनमोहक माधुरी लीलाओं का वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उनका आध्यात्मिक शरीर जन्म लेता हुआ तथा उनके द्वारा विविध लीलाओं के प्रदर्शन के साथ विकास करता हुआ प्रतीत होता है। श्री भगवान अपने बाल्यकाल को एक युवक तथा युवतियों के बीच परम प्रेमालाप को प्रदर्शित किए बिना कैसे बीते जाने देते। फिर श्री सुखदेव जी वंशज छंद में गाते हैं, तदोडुराजः ककुभः करैर्मुखम् प्राच्या विलिम्पन् नरुणेन शन्तमैः सचर्षणीना मुदगाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा माने पूर्व दिशा के मुखमंडल पर अपनी शीतल किरण रूपी करकमलों से लालिमा की रोली केसर मल दी। ये अलंकारिक भाषा में कह रहे हैं, सीधा अर्थ है कि पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हो रहा है और आकाश में लाल लाल थोड़े बादल है, इसलिए लालिमा लग रही है। जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राणप्रिय पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो। इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का प्रत्युत संसार के समस्त चराचर प्राणियों का संताप, जो दिन में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया था, मानो दूर कर दिया। फिर आगे सुखदेव जी गाते हैं, दृष्ट्वा कुमुदवन्तमखण्डमण्डलम् रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणम् वनं च तत्को मलगोभिरञ्जितं जगौ कलं वामदृशा मनोहरम्। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था, माने पूर्ण चंद्रमा था, पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नवीन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे। जब चंद्रमा उदय होता है तब लाल रंग का ही होता है। कुछ संकोच से मिली हुई अभिलाषा से युक्त लग रहे थे। उन चंद्रमा का मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। लाल रंग वैसे भी प्रेम का बताया जाता है। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्जवल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर व्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज, जिसको क्लीम कहा जाता है, उसकी अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ दी। इस श्लोक का जगऊ शब्द यह बताता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी पर गीत बजाए
जैसा कि श्लोक 40 में आए हुए शब्दों कास्त्र्यंगते कल्पदायत वेणुगीत, इससे पुष्ट होती है जो आगे आएगा। रमा शब्द से न केवल भगवान श्री विष्णु की प्रियतमा का अपितु आदि लक्ष्मी देवी श्रीमती राधा रानी का भी पता लगता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में हुआ था और श्री भगवान का रास नृत्य में प्रवेश करते समय यहाँ पर चंद्रमा की महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर गोपियों की स्थिति बताते हैं कि गोपियां किस स्थिति में थी। सुखदेव जी गाते हैं निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। भगवान का वह वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। यूं तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली। वंशी ध्वनि सुनते ही गोपियों की विचित्र गति हो गई। जिन गोपियों ने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहां वे थे वहां के लिए चल पड़ी। वे गोपियां इतनी तेजी से भागी कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। इस श्लोक में गोपियों के लिए कृष्ण गृहीत मानसाः कहा है, माने जिन भक्तों का मन पूरी तरह से भगवान में लीन हो गया है, उन्हीं भक्तों को भगवान की दिव्य कृपा का अनुभव होता है। दूसरे लोग उसके बारे में कुछ नहीं समझ सकते। जिसका पेट भरा हुआ हो वह भोजन के स्वाद को बिल्कुल भी अनुभव नहीं कर सकता। जो नींद लेकर पेट भरा हुआ हो, खूब सोया हुआ हो, उसे नींद का कोई स्वाद नहीं लगेगा। ऐसे ही जो भक्त है वही भगवान के भाव को समझ सकता है। तो गोपियां तो कृष्ण गृहीत मानस हैं, भगवान ने इनके मन को पकड़ लिया है, इसलिए गोपियां यदि भगवान से प्रेम करती हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब गोपियां किस स्थिति में है? साधारण संसारी जो कामिनी स्त्रियां हैं उनमें और गोपियों में क्या अंतर है वो हमें मिलता है। सुखदेव जी गाते हैं दुहन्त्योऽभिययुः काश्चिद् दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधिश्रित्य संयाव मनुद्वास्यापराययुः परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् दर्शन्त्योपास्य भोजनम्। जैसे ही वो वंशी ध्वनि उन गोपियों के कान में पड़ी, अब गोपियों की क्या दशा हो रही है। उन गोपियों में जो दूध दूह रही थी वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध दूहना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध ओटा रही थी, गर्म कर रही थी, उफनता हुआ दूध छोड़कर, और जो लपसी पका रही थी वे पकी हुई लपसी बिना उतारे ही ज्यों की त्यों छोड़कर चल दी। जो भोजन परस रही थी वे भोजन परसना छोड़कर चल पड़ी। छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली गोपियां दूध पिलाना छोड़कर भगवान की ओर दौड़ पड़ी। जो पतियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थी वे सेवा शुश्रूषा छोड़कर चल पड़ी, और जो स्वयं भोजन कर रही थी वे स्वयं भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि भगवान हमें जैसे भी है स्वीकार करने को तैयार हैं। हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, सुंदर हैं कि असुंदर हैं, भगवान स्वीकार करने को तैयार हैं। गोपियां इस बात को जानती थी, इसलिए संसार के सारे कार्यों को छोड़कर श्री भगवान की ओर दौड़ पड़ी। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्या अंजन्त्यः काष्ठलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः तावार्यमाणः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापरितात्मानो नान्यवर्तन्त मोहिताः।
कोई कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग, चंदन और उपटन लगा रही थी। पुराने जमाने का मेकअप यही होता था। कुछ आंखों में अंजन लगा रही थी, काजल लगा रही थी। वे उन्हें छोड़कर उल्टे पुल्टे वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए चल पड़ी। कोई कोई महात्मा कहते हैं कि गोपियां इस प्रकार से भाव विभोर हो गई कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि एक ही आंख में काजल लगा है, दूसरी आंख तो ऐसे ही रह गई। कोई कोई ने ऊपर का कपड़ा नीचे पहन लिया, नीचे का ऊपर पहन लिया। कुछ ध्यान नहीं है, बेसुध हो रही हैं। पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु वे तो इतनी मोहित हो गई थी कि रोकने पर भी न रुकी न रुक सकी। रुकती कैसे जी, वे तो गोविंदा परितात्मानो हो गई। विश्व मोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ अपहरण जो कर लिया था। पीछे चौथे श्लोक में जो कृष्ण गृहीत मानसा है, वही बात यहाँ बताई, गोविंदा परितात्मानो। पिछले श्लोक में बताया कि भगवान ने इनके मन को पकड़ लिया है, और यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि गोविंद ने इनकी आत्मा को भी, पूरे सर्वस्व को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ तरुणी गोपिकाएं विवाहिता थी, जिनके पतियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। अविवाहिताओं को अपने अपने पिता, भाई, अन्य संबंधियों से निपटना पड़ा। संबंधियों में से कोई भी सामान्य रूप से इन तरुणियों के मृत शरीरों को भी रात्रि में जंगल में न जाने देता, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने पहले से ही अपनी अंतरंगी माया शक्ति लगा रखी थी, जिससे समस्त प्रेम व्यापार का अध्याय बिना किसी अवरोध के उद्घाटित हो गया। अब अगले भाग में हम एक ऐसी गोपी की दशा सुनेंगे जिसको घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया था, उसको घर में बंद कर दिया गया। वो कैसे भगवान के पास पहुंची, इसका श्रवण हम अगले भाग में करेंगे।